यह खबर पलामू से। पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद मरीजों में आक्रोश नजर आ रहा है। पलामू जिले के पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल में प्रसव कराने आई महिलाओं और उनके परिजनों से अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। सरकारी अस्पताल में जहां सब कुछ निःशुल्क प्रसव सेवा उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, वहीं पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले पैसा फिर इलाज का खेल चलने की चर्चा पूरे क्षेत्र में। पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रसव कराने के नाम पर अस्पताल कर्मियों द्वारा अलग अलग तरीके से पैसे की मांग की जाती है। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर मरीजों को देर रात 2-3 बजे रेफर करने का डर दिखाया जाता है। परिजनों को कहा जाता है कि मरीज की स्थिति गंभीर है, मामला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ डिलीवरी संभव ही नहीं है, तुरंत बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। ग्रामीण और गरीब परिवार डर के कारण दबाव में आ जाते हैं और किसी तरह पैसे की व्यवस्था करने लगते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि जिन मरीजों को पहले गंभीर बताकर रेफर करने की बात कही जाती है, उन्हीं मरीजों का पैसा मिलने के बाद उसी अस्पताल में सामान्य प्रसव करा लिया जाता है। ये संभव है कि आप ही सोचिए तो, पैसा दे देने के बाद वही एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और उससे पहले मामला कॉम्प्लेक्स होता है। इससे पूरे मामले पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि मरीजों और उनके परिजनों के भय और मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध वसूली की जा रही है। मामले की सच्चाई जानने के लिए अस्पताल के वार्ड में जाकर अन्य मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की गई। कई लोगों ने बताया कि लगभग सभी मरीजों से किसी न किसी रूप में पैसे लिए ही गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बिना पैसे दिए अस्पताल में सही तरीके से देखभाल तक नहीं की जाती और मरीजों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में यह व्यवस्था लंबे समय से चल रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। डर और सामाजिक दबाव के कारण कई परिवार खुलकर सामने नहीं आते, जिसका फायदा कुछ कर्मी उठा रहे हैं। सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना सहित कई योजनाओं के माध्यम से गरीब महिलाओं को निःशुल्क प्रसव सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद यदि सरकारी अस्पताल में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच, अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच और दोषी कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि यदि सरकारी अस्पतालों में भी गरीबों से पैसे वसूले जाएंगे, तो आम जनता का भरोसा तो पूरी व्यवस्था से उठ जाएगा। अब लोगों की नजर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जिला अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि मामले में केवल जांच का आश्वासन दिया जाएगा या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। और हाँ, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कृपया ध्यान दीजिए, एफआईआर और नोटिस बाद में खेला जाएगा, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दीजिए। कौन एडमिट हुआ है आपका? हाँ? कौन एडमिट हुआ है? कुतो है। हाँ। आपकी कब आई थी हॉस्पिटल? 2 बजे रात को। आज रात में, जो बीता रात। हाँ। क्या डिलीवरी है? हाँ। क्या ये कंप्लेन है कि आपसे पैसा मांगा जा रहा है? हाँ, बच्चा करवाटी था तो नहीं हो रहा था, तो कह रहे हैं कि जे ले जाइए, रेफर करते रहे। तो हम लोग छछने की दीदी कर दीजिए, तो पैसा इतना देंगे तब हम करेंगे डिलीवरी, तो नहीं करेंगे हम डिलीवरी। तब कितना पैसा मांगा गया? 10,000 गच्छे, तब सब किलोमीटर भीड़ के हो या डिलीवरी। मतलब ऐसे रेफर किया जा रहा था, जब आपने 10,000 रुपया गच्छी, हाँ। तो फिर सब लोगों ने स्वीकार कर लिया और काम शुरू कर दिया। बच्चा हो भी गया? हाँ, हो गया। क्या हुआ है? लड़की। अच्छा, तो इसके बाद फिर पैसा मांग रहे हैं लोग? हाँ। क्या नाम जानती हैं स्टाफ का? जो नहीं सर, नाम तो नहीं जानते हैं सबके। पहचानती हैं? हाँ। सर की कौन चीज है सर? क्या बोली? कि हमको 10,000 हम लोग के दीजिए तो डिलीवरी करा देंगे। अच्छा, फिर हो जाने के बाद फिर तो हो जाएगा तो पैसा दीजिए मांग रही है? हाँ, मैंने चारों सब काम भेजो कर रही थी कि हमको पैसा दीजिए। चारों मतलब और लोग हैं उनके हाँ, साथ? मतलब जितना ड्यूटी में है सारे हाँ, लोग आपसे पैसा हाँ, की मांग कर रहे हैं? हाँ।
तो हम लोग के घर नहीं है पैसा, सर जगह हम घर से तुरंत मान के हम दे देवे। तो आप अपने जनप्रतिनिधि सरपंच को फोन किए ना? हाँ बोले कि पैसा के लिए मांगे उनसे, हाँ व्यवस्था करने के लिए। हाँ चलिए ठीक है। अभी थी रात में हाँ पैसा मांगा जा रहा था। मांगे चलती तो हम कहली कि कहाँ से देंगे सर, तो छछने लगली कि देंगे आगे से गछली। मतलब गरज भी आप लोग गच्छी। हाँ, ये यही सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर पैसा नहीं रहता तब तो बहुत मुश्किल, अगर आप लोग नहीं गछती तो रात को ही ये लोग परेशानी पैदा कर देता। डाल्टनगंज भेजता, यहाँ भेजता। हाँ समझ गए। डिलीवरी कराएंगे ना तो ले जाइए तीन का वो रूट कटवा दी मैडम, हम कुछ नहीं। तीन का पैसे कैसे कटवाओ थी, उसको बोले ले आइए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? अब 2 बजे से हम लोग के पुता में टंगाई थी, तो हम पुता के घंटा पैसे रेफर कर दो थिया। फिर अगर लोकल अब दिन भी आए तो कहाँ है बाकी नहीं कहीं। अब देखिए तक निकला ना गया, जब हमारा डिलीवरी हो लाने हो जाए। आप कहाँ आए हैं? हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? डिलीवरी किसका डिलीवरी हो रहा है? मेरा सरहज का, सरहज का? कहाँ घर हुआ आपका? हमारा चक्कर है खपरमंडा से आगे है मरीज। हो गया? हाँ जी, कितना खर्चा पानी हुआ? 1500 रुपये। 1500 में हो गया सब? 1500 दवाई इलाज सब चीज? नहीं अभी तो सर पाई नहीं मिला। क्या डिलीवरी पेशेंट्स हैं आपकी? कब भर्ती हुई है? शाम को। कल शाम को डिलीवरी हो गया? क्या हुआ, लड़का या लड़की? लड़का। कितना खर्चा पानी हुआ? खर्चा पानी तो ज़्यादा नहीं। कितना? 1000 रुपया? कितना खर्चा पानी होला? 1500। कितना खर्चा होला डिलीवरी करावे में? बोलो बोलो, कोई बात नहीं है, बोलिए, सच बोलिए, आपके सेवा के लिए है। कितना दिए बोलिए ना, कोई बात, सब कोई दे रहा है, तब कोई नया चीज थोड़ी। भाई हम तो अथी का कहा 1150 1050। चलिए कोई बात नहीं है सर। 1100 रघु दे लिया है? कितना दे लिया है? अच्छा ये आपके साथ है। कितना दिए मिठाई के लिए? कितना देंगे? 1500 रुपया। सरकारी लोगों ये चलते सुव्यवस्था चलते ना, हाँ जो घर में पैसा नहीं सरकार हम तो सबके बाल बच्चा देखिए तेरे बढ़िया निर्भर से क्या कहा जाएगा बताइए। नहीं बोलिए बोलिए, हम इसलिए तो आए हैं ना, बोलिए। हमारा कहना है कि सब जगह का तो वही धंधा है। हाँ हाँ सरकारी का मतलब गरीब घर से दौड़ बिल्कुल, जाता यहाँ है, 1 रुपया भी नहीं देना न्याय है। मिले। 1 रुपया नहीं, सुरक्षित आवे आदमी। 1 रुपया भी नहीं देना है। तो फिर यहाँ पर आने के बाद कुछ न कुछ वही दवाई रही जाता है कि यहाँ 200 दो, वहाँ 400 दो, ये देना ही पड़ेगा। इस जगह हम ये नहीं समझते हैं कि सरकारी और आम में कोई फर्क है। मतलब प्राइवेट जैसा व्यवहार हो रहा है आपको, अब कम इस बेसी तरह से कम भाई बेसी। अनुभव हम लगाते हैं, हम क्या ज्यादा कहेंगे। आदमी हम तो चाहते हैं कि आते हुए सुरक्षित मिला जाए। हाँ होना ही सुरक्षा चाहिए, मिला वही जाए। होना चाहिए। इतना सरकार दे रही है तो इतना लोग कुछ व्यवस्था कर रखी है कि नहीं। नहीं है कोई चीज, क्या करेगा तो घर में जाएगा ना। मतलब बिल्कुल प्राइवेट जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है, यही है ना। तो वही देखो, हम तो ये कहेंगे। एकदम दिल्ली तब कितना मांगता था? 2000 रुपया दिए तब डिलीवरी बढ़िया से हुआ? डिलीवरी में बोला बात किया 1000 दे रहे तो ले ले रहा, बोल रहा पैसा नहीं हम लोग के पास, पेपर भी बोल रहा है देने पड़ेगा। मैंने बलाजस्ती पैसा मांग रहा है। बोले कि 1000 पैसे हम लोग के पास। 1 रुपया नहीं देना है तो 1000 क्या होता है? 2000 दे दिए है। गलत है, गलत। आपकी पत्नी का भी यहाँ डिलीवरी हुआ था क्या? हाँ हुआ। ऐसा लोगों का कंप्लेन है, आपसे भी पैसा की मांग की गई? हाँ मांगा गया। दिए पैसा? दिए। कितना? 5,500। कितना मांगा था? 6,000 मांगा था, 5,000 दिए, 5,500 दिए। तो आपको पता नहीं है कि सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं दिया जाता है, 1 रुपया भी नहीं, तो आपने क्यों दिया पैसा? मांगा गया तो दे दिए। अच्छा, आपको नियम का पता नहीं होगा। ये लोग आपको फोन की थी? नहीं, इन लोग जाके हमसे संपर्क किया, हमारे दरवाजे पर गया। हम बोले कि 10 मिनट में हम प्रभारी को फ़ोन किए तो प्रभारी का फ़ोन स्विच ऑफ था। हम बोले कि 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तुम बाहर रहना और बोलना कि हम पैसा व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद हम 15-20 मिनट में हम वहाँ से आके प्रभारी के डेरा गए और डेरा उनको दरवाजे सोए हुए थे, हम खुलवा कर उनको बोले कि हमारे यहाँ का बालूदी का चंद्रिका भूया का पुतो
का डिलीवरी हुआ है, उसमें मरीज से 10,000 रुपया गछवा कर डिलीवरी करवाया गया है और पुनः 10,000 रुपया मांगा जा रहा है। और उसके बाद प्रभारी उन लोग से फोन किए तो सीधे उन लोग डिनाई कर रहा है। हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई मांगा गया है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मांगा जाना ही। हाँ, वो तो और इसी के एवज में उन लोग मेहनत की, तो हम प्रभारी से बात किए क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल है कि सरकारी है, आप इसका जवाब दीजिए। तो बोले कि हम जांच कर रहे हैं। सर, ये जो डिलीवरी के समय पैसे लेन देन की बात आ रही है, क्या पता चला? जो जितने लोग ड्यूटी में थे उनसे पूछे और जो व्यक्ति आए थे लाभार्थी उनसे भी पूछे तो उन लोग द्वारा बताया गया कि हमसे पैसा मांगा गया है पर पैसा दिए नहीं उन लोग। सर, मांगा जाना ही क्या गलती नहीं है? मांगा जाना ही गलती है? बिल्कुल मांगना ही गलत है। मांगना ही गलत है पैसा। हाँ, बिल्कुल गलत है। पैसा लगा तो आगे अब क्या कार्रवाई होगी इस पे? इसमें जांच करते हैं, जांच करके जिला को सूचित करेंगे और कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई करेंगे। ये गंदगी को हटाने का प्रयास करेंगे। ये लोग आपको फोन की थी? नहीं, इन लोग जाके हमसे संपर्क किया, हमारे दरवाजे पर गया। हम बोले कि 10 मिनट में हम प्रभारी को फ़ोन किए तो प्रभारी का फ़ोन स्विच ऑफ था। हम बोले कि 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तुम बाहर रहना और बोलना कि हम पैसा व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद हम 15-20 मिनट में हम वहाँ से आके प्रभारी के डेरा गए और डेरा उनको दरवाजे सोए हुए थे, हम खुलवा कर उनको बोले कि हमारे यहाँ का बालूडी का चंद्रिका भूया का फोटो का डिलीवरी हुआ है, उसमें मरीज से 10,000 रुपया गछवा कर डिलीवरी करवाया गया है और पुनः 10,000 रुपया मांगा जा रहा है। और उसके बाद प्रभारी उन लोग से फोन किए तो सीधे उन लोग डिनाई कर रहा है। हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई मांगा गया है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मांगा जाना ही। हाँ, वो तो और इसी के एवज में उन लोग मेहनत की, तो हम प्रभारी से बात किए क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल है कि सरकारी है, आप इसका जवाब दीजिए। तो बोले कि हम जांच कर रहे हैं। सर, ये जो डिलीवरी के समय पैसे लेन देन की बात आ रही है, क्या पता चला? जो जितने लोग ड्यूटी में थे उनसे पूछे और जो व्यक्ति आए थे लाभार्थी उनसे भी पूछे तो उन लोग द्वारा बताया गया कि हमसे पैसा मांगा गया है पर पैसा दिए नहीं उन लोग। सर, मांगा जाना ही क्या गलती नहीं है? मांगा जाना ही गलती है? बिल्कुल मांगना ही गलत है। मांगना ही गलत है पैसा। हाँ, बिल्कुल गलत है। पैसा लगा तो आगे अब क्या कार्रवाई होगी इस पे? इसमें जांच करते हैं, जांच करके जिला को सूचित करेंगे और कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई करेंगे। ये गंदगी को हटाने का प्रयास करेंगे।